हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्लास 7 के लिए चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को लेके आए हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हम न्यूट्रिशन है कैसे लेते हैं, हम फूड पे कैसे कैसे डिपेंड रहते हैं। जैसे हम एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग होंगे, हम क्या डिपेंड रहते हैं प्लांट्स के ऊपर, और वहीं प्लांट्स क्या है जो अपना फूड है वो खुद बनाते हैं। हम जो है फूड क्यों इनहेल करते हैं हमने देखा था, क्योंकि हमारे को चाहिए होती है एनर्जी। जो एनर्जी है वो हमारे को चाहिए होती है। कुछ भी वर्क करना है, हमारी बॉडी को कोई भी वर्क करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। और जो एनर्जी कैसे मिलती है, अब इस बारे में हम यही इसी चैप्टर में देखेंगे कि जो फूड हमने इनटेक किया उसको हम कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस करते हैं, चाहे एनिमल्स हो गए, ठीक है, ह्यूमंस बीइंग हो गए, ये सारे कैसे उस चीज़ को करते हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, क्योंकि ह्यूमंस भी एक क्या है एनिमल की तरह है, लेकिन एक सोशल एनिमल है। तो इसी में देखेंगे हम कि किस तरह से हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लेते हैं उसको एक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। जो है हमने देखा था कि जो एनिमल्स हैं वो क्या न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, जो भी हमारी फूड बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट रहती है उसको हम क्या है फूड से पूरा करते हैं। और पूरा कैसे करते हैं, जब फूड करते हैं तो उसमें करते हैं हम डाइजेशन, एक नाम आता है, डाइजेशन एक चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, जो हमने फूड लिया होता है वो कितना कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारी बॉडी है उसको जो एनर्जी चाहिए होती है वो मिल जाती है। ठीक है, तो क्या होता है डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो क्या होता है एनिमल्स में क्या करता है, जो जब हमने फूड इनटेक किया वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में। ओके, उसी से हमारे को क्या न्यूट्रिशंस मिलते हैं। तो डाइजेशन आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में उनका फूड क्या है और उनका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो क्या है। सबसे पहले स्नेल्स, जो स्नेल आपने देखी होगी, तो स्नेल क्या है वो ग्रास पे डिपेंड रहती है। और जो ग्रास जो होती है वो जैसे वो बहुत बारीक बारीक जैसी घास होती है उस पर ऊपर रहती है, और उसको क्या करती है चबाती है, चविंग करती है उसको। वही जो आंट है, वो आंट तो कुछ भी नहीं है, चाहे इंसेक्ट्स हो गए, चाहे आप फूड देख लो, तो उसको क्या करती है स्क्रैपिंग करती है उसकी। फिर ईगल है, ईगल क्या है फ्लैश को, और क्या करता है स्वेलिंग करती है। हमिंग बर्ड ये करते हैं नेक्टर, और ये सक करते हैं। ठीक है, हमिंग बर्ड का एक बहुत छोटा सा सब्सटेंस होता है, क्या करता है जैसे जहाँ पे भी आपको हनी टाइप दिखता है, जहाँ पे भी नेक्टर होता है उसको कहता है सक करने वाला काम कर देता है फ्लावर से। फिर होता है लाइस, ये ब्लड को सक करते हैं। मॉस्किटो, मॉस्किटो का होता है खून चूसता है तो सकिंग। बटरफ्लाई ये भी क्या है नेक्टर को सकिंग करती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बटरफ्लाई है वो फ्लावर के पास ज़्यादा रहती है। तो फ्लावर में क्या होता है आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो नेक्टर होता है, जिसको हम अगर हम इनकी लैंग्वेज में समझें या सिंपल समझ लैंग्वेज में समझें, तो वहाँ पे क्या होता है हनी टाइप होता है, वो उसको कहते हैं सक करते हैं। फिर आता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो आपने देखा होगा वो क्या कहते हैं डीके मैटर के ऊपर, उनका जो मैटर डीके कर रहा है, जैसे आप देखोगे कि गड़ा सड़ा होता है वहाँ पे जो मक्खियाँ होती है वो काफ़ी होती है, तो उनका जो फूड है वो डीके मैटर होता है, और क्या करती है व्रेइंग करती है। ओके, तो हमने इसमें देखा कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड जो एनिमल्स हैं उनका क्या किस तरह का फूड रहता है और उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है। ओके, अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमंस में। तो जो ह्यूमंस में आप देखो ये ह्यूमन है, और इसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह का होता है। ओके, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं ह्यूमंस का। तो जो हम फूड लेते हैं तो आपको पता है कि वो हम सबसे पहले माउथ से लेते हैं, और जो हमारा फूड है वो पास होता है हमारे कैनल से इनसाइड आर बॉडी। जो देखो यहाँ से कैनल्स हैं, देखो ये सारी कैनल्स हैं, यहाँ से सारा है यहाँ तक एक कैनल्स हैं, इनसे पास होके जाता है। यही इसी बीच में वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। द फूड प्रोसेस्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द बॉडी एंड अनयूज्ड फूड इज कलेक्टेड इनसाइड द कैनल्स। क्या होता है, ये चीज़ होती है कि जो फूड होता है, अब फूड में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम क्या करते हैं
उसका यूटिलाइज कर लेते हैं, और जो अनयूज्ड होता है उसको क्या करते हैं, उसको कैनल्स के इनसाइड में कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वही जो द कैनल इज ऑफन, और ये सारी कैनल्स जो यहाँ से माउथ से लेके आपके एनस तक होती है, इनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, जैसे ऑरल कैविटी से लेके ट्रांसपोर्ट पैसेज और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सारे, थोड़ी हमारी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ये है, यहाँ तक जो भी है, मतलब माउथ से लेके एनस तक जो भी आपकी कैनल्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री कैनल्स या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और ये जो कैनल्स हैं इनको हमने डिवाइडेड किया है डिफरेंट पार्ट्स में। देखो जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसको डिफरेंट में हमने पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है माउथ एंड बक्कल कैविटी। देखो यहाँ पे जो आपका माउथ है, फिर आता है फूड पाइप, यहाँ पे देखिए जो फूड पाइप है जिसको हम ओसोफेगस भी बोलते हैं। फिर आता है स्टमक, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ठीक है, जो देखो ग्रीन वाली है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, और जो ग्रीनिश वाली है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसमें हमने अपने जो है डाइजेस्टिव जो पार्ट्स हैं उनको डिवाइड किया है। अभी नहीं, हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ को, क्योंकि जब भी हम फूड को इनटेक करते हैं तो सबसे पहला पार्ट जो उसका होता है वो होता है माउथ, क्योंकि हम माउथ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, देयर आर 3 ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनल्स दैट सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। क्या होता है, जैसे हमने फूड किया तो उसके लिए डाइजेस्टिव करने के लिए कोई जूस सिक्रेट करती है। ठीक है, उसमें क्या आता है, एक तो होता है लीवर, पैनक्रियाज और स्लाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये जो है सिक्रेट करती है डाइजेस्टिव जूसेस को। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि कौन कौन सी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करती है, तो आप बोलोगे लीवर है, पैनक्रियाज है और स्लाइवरी ग्लैंड्स है। तो इनको हम क्या है आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी जूसेस ये सिक्रेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माउथ वाले को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने एक चीज़ पढ़ ली थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो ये जो है एलिमेंट्री कैनल्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी। दिस सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, एलिमेंट्री कैनल्स का है जो माउथ से लेकर एनस तक जो भी कैनल स्टार्ट होती है, और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो क्या करती है, ह्यूमन डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी को बोलेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसमें आता है सबसे पहले माउथ या बक्कल कैविटी। ये क्या है, माउथ, जिसमें आप देखते हैं लिप्स हैं, गम्स हैं, सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, टूथ है, टंग है। ओके, और ये सॉफ्ट पैलेट्स है। तो इसके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंजेक्शन क्या होता है। जब क्या होता है, हम फूड को इनटेक करते हैं माउथ से, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। देखो यहाँ पे आपने क्या किया, एक कोई लड़का है, इसने क्या किया, फूड को जस्ट माउथ में इनटेक किया और उसको बोल देते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन से क्या होता है, डाइजेशन तक स्टार्ट होता है। ठीक है, द फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, स्लाइवा एंड द टंग प्रेजेंट इन द माउथ। आपको पता है माउथ में क्या होता है, एक तो जब आप देखो फूड देखते हो, कोई भी जो आपका टेस्टी फूड आता है, चाहे कुछ भी देख लो, चाहे आजकल आप देखो ना गर्मियाँ हैं तो आप देखो आइसक्रीम देखोगे, या कुछ अलग अलग गुलाब जामुन हो गए, अदर टाइप की मिठाइयाँ, या जो भी आप देखोगे, तो आपके मुंह में क्या स्लाइवा आना स्टार्ट हो जाता है। फिर आपके क्या होता है, माउथ में टीथ होता है, फिर टंग होती है। अब आप देखोगे कि जब स्लाइवा नहीं होता आपके माउथ में, तो आपका ना खाने में बहुत दिक्कत वाली ये चीज़ें आती है। तो उसके लिए स्लाइवा मतलब बहुत ज़रूरी होता है। तो जो स्लाइवा कहाँ से आता है, देखो यहाँ पे हमारी माउथ है, यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है। जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है माउथ में, वो क्या करती है, स्लाइवा को सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से जब भी आप फूड को देखते हो या कुछ भी देखते हो तो आपके माउथ में वाटरिंग आना स्टार्ट हो जाती है। और ये जो स्लाइवा होता है, ये क्या करता है, जो फूड हमने इनटेक किया उसको क्या है मिक्स करने में हेल्प करता है, उसको मॉइस्ट करता है और ब्रेक करता है जो भी हमने स्टार्च लिया होता है। हमने फूड में स्टार्च लिया, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा स्टार्च के बारे में। जो हमारे फूड में स्टार्च है उसको क्या करता है, ब्रेक करने का काम कर देता है फूड में, शुगर में। तो आपको पूछा जाएगा कि जो स्टार्च का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो आप बोलोगे माउथ से ही, क्योंकि जो माउथ में जो स्लाइवा होता है, जो स्लाइवा है वो क्या करता है, स्टार्च को
ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल सब्सटेंसेस में। फिर क्या आता है आपके अगर टंग होती है, जो टंग है वो क्या करती है, जो हमने खाना लिया इनटेक किया उसको क्या करती है, मिक्स करने का काम करती है सलाइवा के साथ, जिससे क्या होगा, और क्या करती है, और जो हमारे टेस्ट करने में हेल्प करती है कि हमने क्या चीज़ खाई, ठीक है। और क्या करती है, टंग का हेल्प होती है, जो बातें हम करते हैं, टॉकिंग हम करते हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या कर रहा है, टंग की हेल्प से कर रहा हूँ। तो ठीक है, टंग का कितनी इंपॉर्टेंस है, मिक्स कर रहा है फूड को किसके साथ, सलाइवा के साथ, ठीक है। और क्या, निगलने में हेल्प करता है। और क्या करता है, टेस्ट में आता है, आपको लगता है पता कि खट्टी चीज़ है, मिट्टी चीज़ है, कड़वी है, ओके। और क्या है, टॉकिंग में हेल्प करता है। तो आपको समझ आएगी कौन कौन सी चीज़। फिर आता है टीथ। हमारे यहाँ पे 2 टाइप की टीथ है, एक होता है मिल्क टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ। जो हमने हमारे अर्ली चाइल्डहुड में जो टीथ्स ना आ जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं बच्चों के माउथ में, और क्या होता है वो जब आप 6 to 8 ईयर्स के होते हैं तो वो क्या होता है, फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं मिल्क टीथ। फिर आता है परमानेंट टीथ। वो क्या होता है, जब आपके मिल्क टीथ क्या है, फॉल ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, फिर जो टीथ आते हैं ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। ये क्या होता है, जब तक आप बुढ़े हो जाते हैं या आपके दांत खराब नहीं होते तब तक ये चलते रहते हैं, ओके। इस तरह से आप देखोगे तो हमारे जो है टीथ में इस तरह से होता है। फिर क्या होता है, देखो सबसे आगे यहाँ पे देखिए आपको इंसीजर दिखते हैं। फिर आपके देखो इस तरह से इंसीजर होते हैं। फिर आपको देखोगे कि इस तरह से तीखे तीखे वाले दांत आपके, एक इस साइड होगा, इस साइड, और एक इस साइड होगा, इनको बोलते हैं कैनाइंस। इनका वैसे मेन काम जो होता है चीर फाड़ का होता है। जैसे अपने टाइगर का देखे होंगे तो टाइगर जैसे कैनाइंस होते हैं उनके, तो वो कितने बड़े होते हैं, हमारे वैसे होते हैं, लेकिन हमारे क्या होता है, जब थोड़े टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है ना हमारा स्ट्रक्चर, तो उस हिसाब से थोड़े छोटे रह गए। फिर आते हैं प्रीमोलर्स, फिर आते हैं मोलर्स, ओके। इनका जो है हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से हेल्प करते हैं। फिर आता है टूथ। देखो टूथ का क्या होता है, जैसे एक है इनेमल, जिसमें मतलब आपका प्योर साफ दांत है, जिसमें कोई खराब ही नहीं हुआ। फिर आपका स्टार्ट हो जाता है डीके होना, देखो इस तरह से, और फिर आपका दांत इस तरह से पूरा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन होना स्टार्ट हो जाती है। जो फिर पढ़ेंगे हम टूथ डीके। तो जो टूथ डीके है इसमें क्या होता है, जो हमारा दांत है, जो टीथ है, वो क्या होता है, ग्रेजुअली डैमेज हो जाता है, उसको बोलते हैं टूथ डीके। जो मेन कॉज क्या है दांत हमारे खराब होने का या टूथ डीके का, वो है हमारा, जैसे हमारे माउथ में क्या होता है, जो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, उनका वो क्या करते हैं, ग्रो हो जाते हैं। और उनको ग्रो होते कैसे होते हैं ग्रो, हमने खाना क्या है, हमने ब्रश नहीं किया, हमने दांत को साफ़ नहीं किया, तो क्या हमारे माउथ में रहेंगे, जिससे क्या होता है, जो हमारे माउथ में है जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, ओके। या फिर क्या होता है, जैसे हमने फूड लिया तो क्या होता है, हमारे ऐसे दांतों के बीच में रह जाता है, तब भी हमारे जो फूड है, जब भी हमारे जो बैक्टीरिया वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर जब क्या होता है, एसिड जो होता है, हमारे जो एसिड होता है उसकी वजह से भी होता है। फिर अगर टूथ ठीक होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो बहुत सारी पेन आपके होती है, या आपके टूथ जो फाल होना स्टार्ट हो जाता है। और जब क्या होता है, जब हम सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, या जब हाई शुगर कंटेंट फूड हम लेते हैं, या फास्ट फूड हो गया, इनकी वजह से क्या होता है, जो टूथ डीके बहुत जल्दी होता है। तो इसको हमें कम करना है टूथ डीके को। तो हमें क्या करना चाहिए, एक तो 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, सुबह शाम। जब भी आप फूड करते हो, जैसे हाफ टाइम पे कुछ खाते हो, तो देन आफ्टर क्या, रिंस करो, ठीक है, वाटर लो और से थोड़ा सा कूला टाइप कर लो, जिससे क्या होगा, आपकी टूथ डीके में जो है काफ़ी डिक्रीज़ आ जाएगा, आपके दांत साफ रहेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी हमने चैप्टर समझ आया, पढ़ाया, वो समझ आया होगा। थैंक यू एंड